फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग देखते हैं रिएक्शन टरबाइन के बारे में बात करने वाले हैं। और रिएक्शन टरबाइन में बेसिकली आपकी दो चीजें होती है, एक तो हम लोग जो नॉर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं और एक हमारा दूसरा जो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल कर आता है। तो अभी हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम लोग नॉर्मल तरीके से जो एफिशिएंसी निकल कर आता है उसकी बात करेंगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करेंगे, अदरवाइज वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो इसमें आपको सबसे पहला वेलोसिटी डायग्राम क्लियर होना चाहिए। और जो वेलोसिटी डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, ये वेलोसिटी जो डायग्राम है इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी एक बनाया हुआ है जिसमें आपको वेलोसिटी डायग्राम से रिलेटेड सभी चीजें मिल जाएंगी। बट फिर भी एक बार यहाँ पर हमको ड्रॉ करना जरूरी है, तो देखते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, ये हमारे पास बात जो हो रही है ये हमारा हो रहा है रिएक्शन टरबाइन के लिए। तो रिएक्शन टरबाइन में ये देखिए हमने जो बनाया है ये आपका ब्लेड का शेप है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जेट रहता है जहां से आपका क्या होगा, फ्लूइड इंटर करेगा, मतलब स्टीम। फिलहाल ये स्टीम टरबाइन की बात हो रही है। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी है, दिस इज द v1 वेलोसिटी। और ये जो आपका ब्लेड घूम रहा है ये आपका u वेलोसिटी से घूम रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये, और ये वेलोसिटी हमारे पास होगी u, पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा। और जब हम लोग इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये पॉइंट हमको क्या मिलेगा, दिस इज द vr1, ठीक है। और v1 के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा कंपोनेंट होगा दिस इज द vf1, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा ये पूरा देखो v1 का कंपोनेंट है, तो ये आपको क्या है, पूरा कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक आएगा। और ये कंपोनेंट हमको क्या मिलेगा, दिस इज vw1। क्लियर है। एंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो नोजल एंगल अल्फा होता है, और ये जो हमारा रिलेटिव मतलब ब्लेड के एंगल ये हमारा कितना होता है, थीटा। किसी किसी बुक में आपको अल्फा 1 और बीटा 1 देता है, आप वो भी ले सकते हो। यहाँ से अब फ्लूइड क्या होता है, निकलता है तो बिल्कुल ब्लेड का प्रोफाइल पकड़ कर निकलेगा। तो ये वेलोसिटी हमारे पास vr2 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास u है, तो ये हमारे पास हो गया u वेलोसिटी। तो ये हमारे पास u, तो जब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद ये कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, दिस इज द v2, ठीक है। और इसके बाद दो कंपोनेंट v2 के आएंगे, एक हमारे पास आएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक हमारे पास आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे अगर बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये v2 है तो v2 है तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बनेगा vf2। और ये जो आपका एंगल है ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज vw2। क्लियर है आता है। तो ये अल्फा है, ये थीटा है। इस एंगल की बात करेंगे तो ये आपका फाई हो गया और ये एंगल आपका कितना हो गया, बीटा हो गया। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन थे। अब इस कंडीशन पे हमको बात करना है, देखिए हमको निकालना है ब्लेड एफिशिएंसी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ब्लेड एफिशिएंसी के लिए, तो ब्लेड एफिशिएंसी हमारा क्या निकल कर आएगा, ठीक है। तो ब्लेड एफिशिएंसी पे देखिए सबसे पहला चीज, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है क्या, आउटपुट बाय इनपुट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ब्लेड एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं तो ब्लेड एफिशिएंसी पे आउटपुट, यहाँ पर देखो ये ब्लेड है, ब्लेड घूम रहा है तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ब्लेड पावर। इनपुट क्या मिल रहा है, ये जो आपका नोजल से इसके अंदर स्ट्राइक कर रहा है ये मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे ब्लेड एफिशिएंसी को लेके, तो आउटपुट आपको जो मिलेगा ये आपको मिलेगा दिस इज द ब्लेड पावर। इनपुट में अगर आप बात करोगे तो इनपुट पे आप क्या है, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये पावर है तो नीचे हमने क्या लिख दिया, पर सेकेंड। बट थोड़ा सा देखिएगा, इंपल्स से थोड़ा सा अलग चीजें मूव होती है। क्या, देखिए सीधी सी बात यह है कि जो काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड है वो तो चल रहा है, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा जो इंपल्स में होता है, इंपल्स में दोनों जो ब्लेड है, ये ब्लेड का जो पैसेज है ना, ये जो आपको पैसेज दिख रहा है ये बिल्कुल कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का पैसेज होता है इंपल्स के लिए। लेकिन जब आप रिएक्शन की तरफ मूव करोगे ना, तो रिएक्शन की तरफ क्या होगा, ये आपका जो ब्लेड का पैसेज है ये मैंने बनाया हुआ है इंपल्स के लिए, और ये जो मैं अभी बना रहा हूँ किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो रिएक्शन में जो ब्लेड का जो एक्चुअली पैसेज होता है ना, ये आपका होता है कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग होने के कारण क्या होता है कि जब यहाँ से फ्लूइड इंटर करता है और यहाँ से जब आगे निकलेगा, तो ये ब्लेड के पैसेज के कारण, कन्वर्जिंग पैसेज के कारण यहाँ पर vr1 और vr2 दो टाइप की वेलोसिटी हमको मिलती है, जो कि आपका क्या है, रिएक्शन के लिए। समझ में आया। और अगर हम लोग इंपल्स की बात करेंगे तो इंपल्स में क्या है आपका, यहाँ से जो इंटर कर रहा है और यहाँ से जो एग्जिट कर रहा है,
उस ब्लेड को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि रिएक्शन में ये VR1 और VR2 है, लेकिन यहाँ पर इंपल्स के लिए हम लोग देख रहे थे तो VR1 इक्वल टू क्या था, VR2। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड तो हमने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें अलग अलग चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, कि काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड कितना निकल कर आता है। ये दोनों की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड की अगर बात करेंगे तो ये आपका आएगा हाफ mv1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ, पर सेकंड बोल रहा है, डिवाइड बाय t। और ये तो आपका था जो कि आपका नोजल से निकल कर जा रहा था, वो स्ट्राइक कर रहा था, लेकिन VR1 और VR2 फैक्टर के कारण भी आएगा, और इसके कारण जो फैक्टर आएगा तो अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस हाफ m डॉट, और यहाँ पे यह m/t लिख सकते हो, वही चीज है आपका। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका देखो VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर, मतलब ये ब्लेड के कन्वर्जिंग पैसेज के कारण इसमें क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी आई है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सीधा सीधा हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड इक्वल टू, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ, ये हम लोग लिख सकते हैं m डॉट V1 का स्क्वायर प्लस m डॉट, यहां से भी आप कॉमन ही ले लो तो V1 का स्क्वायर, और फाइनली यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर। तो ये जो हमको दिख रहा है, ये हमारे पास जो आया है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ब्लेड पावर। ब्लेड पावर निकालते हैं, फिर हम लोग वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लेड पावर की कहानी, ठीक है। तो ब्लेड पावर इक्वल टू, देखिए अगर हमको निकालना है तो सीधा सीधा क्या करते हैं, इसके पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कौन सा लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स इनटू हम लोग क्या करते हैं, यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यू इज द ब्लेड वेलोसिटी, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ब्लेड पावर। कैसे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। दिस इज द न्यूटन मीटर पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड जूल, जूल पर सेकेंड। ये भी आपका पावर की यूनिट हो गई, और ये भी आपका क्या नीचे पावर की यूनिट चल रही है। तो सबसे पहले हमारा काम है टेंजेंशियल फोर्स लगाना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बोलता है, जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स है दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर m तो ठीक है, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा m/t हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया m डॉट, और यहाँ पे अगर मैं dv की बात कर रहा हूँ दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर बात है वेलोसिटी आप कौन सा लोगे, तो देखिए सीधी सी बात है, ब्लेड को रोटेट कराने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। मेरा यहाँ पर कितने तरीके की वेलोसिटी है, v1 है, VR1 है, VW1 है, u है। तो u तो ब्लेड वेलोसिटी है, ब्लेड को घुमाने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, v1 तो आपको आके स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन v1 के यहाँ पर दो कंपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका जो डिवाइड हो रहा है दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो F1 और F2 वाला बात करें तो ये आपको फ्लूइड को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है, लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो आपको ब्लेड को क्या कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास m डॉट तक तो ठीक है, ये जो हमको m डॉट मिला है। dv की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग कौन सी वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपका VW1 और VW2 जो क्या है इसको रोटेट कराने में हेल्प कर रहा है। दूसरा चीज VW1 का डायरेक्शन आप देखिए लेफ्ट टू राइट है, VW2 का डायरेक्शन देखिए राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे dv को लेके तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर लिखा जा सकता है VW1 देखो प्लस माइनस दोनों साइन हो सकता है। ये जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया डेट इज द बैकवर्ड ब्लेड। बैकवर्ड ब्लेड आपका कैसे पता चल रहा है, ये जो आपका फाई वाला एंगल है दिस इज द ब्लेड एंगल। अगर आपका फाई लेस देन 90 होता है तो ये हमारे पास बनता है दिस इज द बैकवर्ड ब्लेड, और फाई अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो ये आपका बनेगा फॉरवर्ड ब्लेड, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे फाई इक्वल टू 90 डिग्री तो ये आपका बनता है रेडियल ब्लेड, ठीक है। ये सब कंडीशन है। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या है, फाई देखी लेस देन 90 है तो ये आपका क्या बनेगा, बैकवर्ड ब्लेड। तो यहाँ पर VW1 इधर है, VW2 इधर, मतलब राइट टू लेफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर साइन आपका क्या आ जाएगा, माइनस आना चाहिए dv जो है, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा VW2। लेकिन अगर फॉरवर्ड ब्लेड होगा तो फॉरवर्ड ब्लेड में आपका फाई ग्रेटर देन 90 होगा, और ये जो VW2 का डायरेक्शन अगेन लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो यहाँ पर वो साइन माइनस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों साइन आपको लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पर फाइनली जो मुझे मिला है ये हमको मिला है टेंजेंशियल फोर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लेड पावर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग उठा के पुट कर देंगे यहाँ पर।
तो अगर हम लोग बात करें ब्लेड पावर, तो ब्लेड पावर इक्वल टू आप वैल्यू रखिए, फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा ब्लेड पावर जो है, ये जो हमको मिलेगा ब्लेड पावर, ये इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, Ft इंटू यू, यही है। Ft की वैल्यू क्या होगी, ये Ft की वैल्यू होगी m डॉट, और ये आपको दिखेगा Vw1 प्लस माइनस Vw2 इंटू आपको क्या दिखेगा u। अब आप ये क्या करिए, यहां पर उठा के रख दीजिए वैल्यू, तो फाइनली आपको ब्लेड एफिशिएंसी क्या दिख जाएगी, यहां पर ब्लेड एफिशिएंसी जो आ रहा है m डॉट, यहां पर आपको आएगा क्या, Vw1 प्लस Vw2 इंटू यू डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, ये वाला फैक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हाफ m डॉट, और यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं क्या, V1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप बात करोगे तो Vr2 का स्क्वायर माइनस Vr1 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करो, देखो m डॉट का कहानी खत्म है, 2 को ऊपर ले जाइए, तो ब्लेड एफिशिएंसी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2u, u को फ्रंट पे ले आया हूं, और फाइनली यहाँ देखिए Vw1 प्लस माइनस दोनों ले लो साइन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस दोनों ले लेता हूँ, Vw1 प्लस माइनस Vw2 डिवाइड बाई, ये अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 2 पर जा चुका है, तो V1 का स्क्वायर प्लस ये आपको मिलेगा Vr2 का स्क्वायर माइनस ऑफ Vr1 का स्क्वायर, और ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है, दिस इज द ब्लेड एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अभी रिएक्शन टरबाइन के लिए ब्लेड एफिशिएंसी हमने निकाला हुआ है, क्लियर। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन होता है, जिसको हम लोग पार्सन टरबाइन बोलते हैं, और पार्सन टरबाइन के लिए अगर आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो थोड़ा सा कंडीशन यहाँ क्या चेंज हो सकता है, अगर पूछ दिया तो, ठीक है, फॉर पार्सन टरबाइन, ठीक है, पार्सन टरबाइन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन टरबाइन, अगर ये वाला कंडीशन आता है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहां पर देखिए आपका होता है V1 इक्वल टू होता है Vr2, ठीक है, Vr1 इक्वल टू होता है V2, और अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अल्फा इक्वल टू होता है 5, ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा। ये पार्सन रिएक्शन का स्पेशल केस है। अगर आपको बोलता है कि उसका एफिशिएंसी निकालने, तो बस आप क्या करो, ये Vr2 को हम लोग Vr2 को V1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर V1 रख दीजिए, तो फाइनली जो आपको ब्लेड एफिशिएंसी मिलेगा, क्या कर रहा हूँ, ये जो आपको Vr2 है ना, ये वाला यहाँ पर मैं रख देता हूँ V1, तो फाइनली ब्लेड एफिशिएंसी आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 2u, यहाँ पे आप बात करोगे तो Vw1 प्लस माइनस Vw2 डिवाइड बाई V1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ V1 का स्क्वायर प्लस Vr1 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, Vr1 रख लो या आप रख भी सकते हो, ठीक है, तो माइनस ऑफ Vr1 स्क्वायर एज इट इज रख दो, या आप डिपेंड करेगा कि आपको क्या वैल्यू दिया हुआ है, वहां से आप इस वैल्यू को रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमने निकाला हुआ है अभी, ये हमारा रिएक्शन टरबाइन को निकाला हुआ है, और फिर से बोल रहा हूं, ये मैंने रिएक्शन टरबाइन में एक नॉर्मल केस की जो एफिशिएंसी होती है वो मैंने निकाला हुआ है, और इसमें पार्सन का कंडीशन पुट किया हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम में और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी का कंडीशन निकालिए रिएक्शन टरबाइन के लिए, तो उसको क्या है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, अदरवाइज वीडियो लेंदी होगा ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।